महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। गाए कलीसिया सभी। महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। हालेलुया महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। हालेलुया महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। तेरी रूह से बढ़कर गाएंगे, तेरी रूह से बढ़कर गाएंगे, तेरी रूह से बढ़कर गाएंगे, रूह से बढ़कर गाएंगे। कर रूह से हमें मामूर खुदा। महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। हालेलुया महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। हालेलुया महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। हालेलुया महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदा। रुदे नाल भर दे खुदा, रुदे नाल भर दे खुदा। रुदे नाल भर दे खुदा, रुदे नाल भर दे खुदा। रुदे नाल भर दे खुदा, रुदे नाल भर दे खुदा। रुदे नाल भर दे खुदा, रुदे नाल भर दे खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा। मैनू शाफी दे लहू दे नाल, यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा। रूह दे नाल भर दे खुदा। रूह दे नाल भर दे खुदा। महिमा 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 तेरी महिमा। तू जिसके लिए भी बोले वो जिंदगी नहीं पार जाए। महिमा तेरी गाएगा आसमानी खुदा। कलीसिया सब तारीफ करे परमेश्वर की, और जोर से तारीफ करे, और जोर से तारीफ करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहें हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज उस परमेश्वर की प्रेजेंस में? आप आनंदित हो? अपने हाथों को उठा के ताड़ी लगाएं हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर तैयार है आज आपको बड़ी आशीष देने के लिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हैं तो वो परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। हालेलुया हालेलुया। जो चाहते हैं रूह और सच्चाई से आराधना करना, सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं। तू आ हमारे बीच में। कितने तैयार है उसे पुकारने के लिए? अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि वो भरेगा एक एक जन को। पुकारे पवित्र आत्मा को, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। अगर चाहते हैं उसके पाक रूह को, पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में, तो सभी अपनी आंखों को बंद रखें। पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में।
तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। आ पवित्र आत्मा, 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 तू आ हमारे बीच में। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, जुम्बश अपनी कर दे। जुम्बश अपनी कर दे, जुम्बश अपनी कर दे। लोगों को अपनी उमदा तू कर दे, जुम्बश अपनी कर दे। जुम्बश अपनी कर दे, जुम्बश अपनी कर दे। हम हाथ उठा के आए हैं, तू आ हमारे बीच में, हमें हाथ उठा के आए हैं, तू आ हमारे बीच में। हम हाथ उठा के आए हैं, तू आ हमारे बीच में। हम हाथ उठा के आए हैं, तू आ हमारे बीच में। आ पवित्र आत्मा, 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 तू आ हमारे बीच में। राहों में मेरे आगे तू चलना, अगवाही तू करना। अगवाही तू करना, अगवाही तू करना। राहों में मेरे आगे तू चलना, अगवाही तू करना। अगवाही तू करना, अगवाही तू करना। राहों में मेरे आगे तू चलना, अगवाही तू करना। अगवाही तू करना, अगवाही तू करना। सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तू आ हमारे बीच में। सदा तुझ में ही बढ़ते जाए, तू आ हमारे बीच में। सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तू आ हमारे बीच में। सदा तुझ में ही बढ़ते जाए, तू आ हमारे बीच में। आ पवित्र आत्मा, 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 तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। छती छतिया मेरे बल, छती छतिया। छेती छेतिया मेरे बल, छेती छेतिया। छती छतिया मेरे बल, छती छतिया।
पाक खुदा रूहे पाक खुदा रूहे पाक खुदा रूहे पाक खुदा रूहे पाक खुदा शक्ति शक्तियाँ मेरे बल शक्ति शक्तियाँ शक्ति शक्तियाँ मेरे मन में शक्ति शक्तियाँ मेरे बल शक्ति शक्तियाँ शक्ति शक्तियाँ मेरे मन शक्ति शक्तियाँ राहों में मेरे आगे तू चलना अगवाही तू करना अगवाई तू करना सभी तरह से अगवाई तू करना राहों में मेरे आगे तू चलना अगवाही तू करना अगवाई तू करना अगवाई तू करना सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम तू आ हमारे बीच में सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम तू आ हमारे बीच में सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम तू आ हमारे बीच में सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा को आंखों को बंद रखते हैं पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं अपने हाथों को उठा के कहे हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में सभी पुकारे अपने हाथों को उठा के पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में लोगों को अपने चंगा तू कर दे जुम्बश अपनी कर दे जुम्बश अपनी कर दे जुम्बश अपनी कर दे लोगों को अपने चंगा तू कर दे जुम्बश अपनी कर दे जुम्बश अपनी कर दे जुम्बश अपनी कर दे हाथे उठा के आए हैं तू आ हमारे बीच में हम हाथे उठा के आए हैं तू आ हमारे बीच में हम हाथे उठा के आए हैं तू आ हमारे बीच में हाथों को बढ़ते हुए आगे आए हैं तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा 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 तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं
बेचारे पति लोगों का क्या होगा, आदमियों का क्या होगा। कह रहे कि उन धीरजवंत नहीं है कई लोग, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी को कहो कि धीरजवंत हो जा। धीरज कहता आपके अंदर पेशेंस आए, धीरज आए, सब्र कर। अपने पड़ोसी को बोला सब्र कर, रुको जरा, समझ रहे मेरी बात, रुको जरा, टाइम आने वाला आपका। आमीन। लेकिन रुकने का टाइम नहीं है आपके पास। आज बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं और मानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। पवित्र आत्मा चाहता है अब इधर उधर नहीं घूमना, सबने सिट डाउन, सिट डाउन। मैंने कहा सिट डाउन। जो भी इधर उधर घूम रहे हैं बैठ जाओ प्लीज। दान लेना बंद कर, बैठ जा नीचे। उससे पहले जाया करो जहां भी जाना होता है। आपको विश्वास करना है, बैठ जा वॉलंटियर, कोई उठे ना मेरे सामने से। आज कितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताऊं, बनना चाहते हैं? धीरज को बस अपना काम करने दो। लेकिन वो डॉक्टर बनता है, वो IAS अफसर बनता है, उसके बच्चे कामयाब होते हैं जो अपनी लाइफ में धीरज रखते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर करेगा। आज नहीं हो रहा तो परमेश्वर करेगा, आज नहीं हो रहा तो कल करेगा। जो लोग धीरज हैं, याकूब की किताब में 1 अध्याय और उसका 4 पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कई बार हम उसे पूरा काम नहीं करने देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। बच्चा नहीं हो रहा और उसी समय हम लोग पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 4 में लिखा, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसका मतलब कई बार परमेश्वर को आप पूरा काम नहीं करने देते, अधूरा छोड़ देते हैं। हम बहुत बार परमेश्वर से अपना काम पूरा कराना चाहते हैं। कितने लोग अपने पड़ोसी से पूरा काम कराना चाहते हैं? माँ आपसे घर में पूरा झाड़ू लगवाती है कि थोड़ा लगवाते हैं, बेटे एक कमरे में मार दे। और सास तो आपको पता कई बार कसाई लगती होगी आपको, वो कहती पूरे घर में पोछा लगाइयो, लेकिन आप कहते होंगे मैं आते घर में लगाऊंगी, आते घर में तू लगाएगी। कहते आप उसको ऐसा? परमेश्वर कई बार आपके जीवन में पूरा काम नहीं करता। वचन दिखा ठाकुर। और उसी समय कह रहे परमेश्वर कई बार आपके जीवन में पूरा काम नहीं करता। लिखा कह रहे पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आमीन। इसका मतलब परफेक्ट होना पड़ेगा। किसमें? आत्मिकता में। अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो परमेश्वर चाहता है आपको डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, आपके जीवन में 1 मिनट में HIV का शराब खत्म कर सकता है, 1 मिनट में कैंसर को उड़ा सकता है। आप यहाँ गवाही सुनते हैं, आप देखते हैं ये लोग मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ साउथ अफ्रीका में भी एक पास्टर है, उसके बारे में बोलते हैं। क्योंकि वो जब बड़े क्रूसेड करता है, हाथ रखता है, तो उसी समय लोग बेड पे से खड़े होने लगते हैं, व्हीलचेयर छोड़कर भागने लगते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर ये आशीष है। और जब ये हुआ तब शैतान ने उन लोगों के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया। जब पौलुस पतरस कह रहे कि जब लंगड़े को हाथ को लगाया और लंगड़े के टखनों में बल आया और उसी समय वो खड़ा हो गया। लेकिन खड़ा तो हो गया, उसके बाद लोग विरोध करने लगे उसका। यीशु मसीह ने मुर्दों में जान डाल दिया, लेकिन उसके बाद विरोध करने लगे। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपको पास्टर बनाना, आपको हीलिंग देना, आपको प्रोफेसी देना, आपको प्रोफेटिक अनॉइंटिंग देना, लेकिन परमेश्वर चाहता है पहले सिद्ध बनो, परफेक्ट हो जाओ। अगर आप परफेक्ट नहीं है, कहते हैं कि आज परमेश्वर चाहता है आपको बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, आशीषित व्यक्ति बनाना, लेकिन हम कई बार कहते हैं परफेक्ट नहीं है परमेश्वर की नजर में। एक बाप अगर अपने बच्चे को कार दे दे, नैनो कार दे दे तो बात अलग है, लेकिन वो कभी भी 4 करोड़ की रेंज रोवर उसको नहीं देगा चलाने के लिए, क्योंकि उसको पता है मेरा बच्चा परफेक्ट नहीं है, कार में ठोक देगा। तो इसका मतलब कई बार हमें परफेक्ट होना पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में आशीषें तब आती हैं, कह रहे हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाते हैं। एक लड़की थी और सेवा में खड़ी हुई, और सेवा में जब वो खड़ी हुई तो किसी ने कह रहे कि वो अपने पति को साथ नहीं लेके जाती थी, किसी आदमी को साथ लेके जाती थी। किसी ने फोटो लगाकर उसको जोड़ दिया, कह रहे कि ये देखो ये कौन है, ये देखो ये लड़की, इस औरत पास्टरनी का इसके साथ चक्कर है। और वो बस वो लड़की रोने लगी और उसने सेवा ही छोड़ दी। मतलब परमेश्वर ने ऐसे लोगों को सेवा नहीं देता, कह रहे जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, जो
कह रहा इसलिए उसने कह रहा बहुत आएंगे मेरा नाम का विरोध करेंगे, कह रहा जब मेरा विरोध किया, मुझे ही नहीं छोड़ा, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। तो इसका मतलब कहता है कि पहले आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। कहता है कि आज कोई आपके खिलाफ बोलता है तो उसी समय मेरे खिलाफ पहले कोई बोलता था तो मैं उसी समय जूता निकालकर उसके सिर में 50 बार मारता था, लेकिन आज बोलता है तो भाई साहब जूता पैर में रहता है, निकलता ही नहीं है। और छोटे छोटे प्रेम लगा देते हैं, कह रहे मेरे बच्चे गुंडे छोड़ रखे। अबे मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को विश्वास करना है। कहता है कि आज आपके खिलाफ कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है। एक भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है, क्रिश्चियन खास कर कह रहा हूं। जो शारीरिक लोग हैं, जो पहली बार वीडियो देखेंगे ना तेरी, उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरी बार देखेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा यही भौंक रहा है और कोई नहीं भौंक रहा। आप समझ रहे हैं? मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप, हो सकता है कि मैं पास्टर बनने के लिए तैयार हूं, प्रॉफिट बनने के लिए तैयार हूं, मैं इंजीनियर बनने के लिए तैयार हूं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे हीलिंग दे, आश्चर्य कर्म करे, लेकिन परमेश्वर पहले आपको सब कुछ देने से पहले परफेक्ट बनाना चाहता है, वो सिद्ध करना चाहता है। क्या आप लोग सोचते हैं शायद मैं डॉक्टर में बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊं, मैं इंजीनियर में परफेक्ट बन जाऊं, मैं कपड़ा सीलने में परफेक्ट बन जाऊं, लेकिन परमेश्वर आपको पहले आत्मिकता में मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर आपको वचन, आपको पढ़ना आता है, आप सिद्ध हो गए हो, आपके पास बाइबल है, आप सिद्ध हो गए हो, लेकिन परमेश्वर कहता है आज भी तू दूध पीता हुआ बच्चा है, कई बातों में करा आज भी तू चूक जाता है। इसका मतलब परमेश्वर को मालूम है आप किस चीज के कारण आप गिर जाते हैं पाप में, आप किन चीजों के कारण छोटी छोटी मुंह बनाकर, टमाटर का जैसा मुंह बनाकर आप निराश होकर चले जाते हैं परमेश्वर से कि मैनू ऐ नहीं मिलिया, मैनू ओ नहीं मिलिया, मेरा ओ नहीं होया, मेरा ऐ नहीं होया। परमेश्वर का आत्मा कहता है पहले आप सिद्ध हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। मसीह में आने के बाद कहता है परमेश्वर जल्दी से काम नहीं खोलता उन लोगों के, क्योंकि उनको सिद्ध करना चाहता है, उनको परफेक्ट करना चाहता है। वो आए किस लिए मसीह में? वो इसलिए आए हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, क्योंकि उनके अंदर एक बात है, अगर एक व्यक्ति का काम हो जाता है तो दूसरी बार वो चर्च नहीं आता। ये याद रखना, 2 महीने के बाद गायब हो जाएगा, लेकिन अगर उसके काम नहीं बन रहे, अगर आपके काम धड़ाधड़ हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, आप चर्च आ रहे हैं, तो याद रखना आप स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप मांग रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा, और उसके कई साल के बाद या 2 महीने के बाद, 3 महीने का लेट आपको मिला, तो याद रखना परमेश्वर ने आपको परफेक्ट किया है। पहले उसने परफेक्ट करने के लिए बुलाया है, सिद्ध करने के लिए बुलाया है। आपने अगर जान लिया है कि करे कि अगर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो स्वर्ग की पहचान कर चुका है, परमेश्वर आपको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा है, और कह रहा है कि आत्मिक बातों के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह न्याय करने के लिए बादलों पर आने वाला है। कह रहा है जो पाप करते होंगे वो इसी धरती पर रह जाएंगे, और कह रहा है जो पवित्रताई में चलने वाले होंगे, कहता है कि जो पश्चाताप करके अपनी लाइफ को कह रहा ठीक कर लेंगे, वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो कह रहा है इन बातों के लिए, कहता है परफेक्ट हो जा। बहुत बार हमें अपने काम खुलवाने के लिए कहता है पश्चाताप करना पड़ता है। जब लोग पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उनके कामों को खोलता है। कह रहा है कि धीरज रख, लेकिन आज इंसान जो है वो धीरज नहीं रखना चाहता, जल्दबाजी करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर। अगर आपका काम नहीं बन रहा, एक आदमी था और फटाफट कहने लगा पास्टर जी 2 बार ले हैंड कराई, मेरा बड़ा बच्चा नहीं हुआ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। एक फिर कहने लगी करे पास्टर जी मैंने 2 बार ले हैंड कराई, मैंने घर नहीं मिला, मेरा कनाडा का वीजा नहीं आया। मैंने कहा रुको जरा, आजकल हमें भी करना पड़ रहा है, सब्र करो। कह रहा धीरज रखो, कह रहा धीरज रखो, लेकिन सुनता ही कौन है? नहीं रखते धीरज। लेकिन यहां पर एक बंदर की स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, एक बंदर की। अपने पड़ोसी को बोलो परफेक्ट बन जा, जरा परफेक्ट हो जा। एक बंदर था और एक बंदर ने बहुत सारे बंदर इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद वो 50-100 बंदर इकट्ठे हुए, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने एक सलाह किया, उन्होंने कहा यार हम जब भी किसी के बाग में कह रहा अमरूद तोड़ने जाते हैं तो हमें डंडे पड़ते हैं, हम केले तोड़ने जाते हैं तो डंडे पड़ते हैं, आम तोड़ने जाते हैं तो डंडे पड़ते हैं। कहता है यार आज के बाद हम डंडे नहीं खाएंगे। उसने कहा फिर क्या करें? कहता है हम खुद मालिक बन जाएंगे। कहता है ये इसके लोगों के पेड़ से हम जब तोड़ते हैं उसके बाद कहता हमें डंडे पड़ते हैं। कहता है इससे अच्छा हम अपना बाग लगा लें, इससे अच्छा हम अपना पेड़ लगा लें। लेकिन बंदर आपस में बातें करने लगे और कहने लगे हमें तो पेड़ लगाना नहीं आता, कैसे लगाएंगे? कहता है इंसान को लगाने आता है। और वो बैठे इंतजार कर रहे थे, एक आदमी वहां से निकला और उसके पीछे पड़ गए और बंदरों ने उसे घेर लिया। और उसे जब घेर लिया वो आदमी डर गया, कह रहा क्या बात है, मेरे को क्यों घेर लिया? बोलता है कह रहा है कि तुझे पेड़ लगाना आता है, आम का पेड़ लगाना आता है? बोलता है लगाना आता है। कहता लगा हमारे सामने।
और उसने कहा गुटली लेकर आओ। वो गुटली लेकर आए और उन्होंने खड्डा खोदा और उसमें पेड़ में और नीचे गड्ढा खोद कर गुटली रख दिया और सारे बंदर उस गड्ढे के ऊपर बैठ गए। उसने कहा हटो हटो। फिर आदमी ने पानी डाला उसके ऊपर और इधर उधर पानी डालकर उसने कहा कि अब कह रहा इसमें से कह रहा पेड़ बाहर आ जाएगा। उसने कहा आ जाएगा और बंदर उस पर बैठ गए और आसपास के चारों तरफ से घेरे रखा। पूरा दिन बैठे रहे, पूरा दिन। दूसरा दिन भी बैठे रहे, कह रहे 12 12 पेड़, 12 12 12 बंदर करते रहे 12 12। और उसके बाद कह रहे जब वो पेड़ बाहर नहीं आया, कह रहे कि वो उस आदमी को फिर घेर लिया उन्होंने। वो कह रहे अबे इधर आ, कह रहे झूठे कहेंगे, तू तो हमें कह रहा था ये आम का पेड़ आ जाएगा, फल आ जाएगा। कह रहा झूठे कहेंगे, हम तो उसको घेर के बैठे हैं। कह रहे 12 12। वो आदमी हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। उसने कहा अरे बंदर भैया, कह रहा पेड़ एक दिन में नहीं आता, कहता सालों साल लग जाते हैं। बंदरों को गुस्सा आया, कहता कितने साल लगेंगे? कहता हो सकता है 2 साल लग जाए, 4 लग जाए। कहता अच्छा, कहता हम तो डंडे ही खा लेंगे, दूसरों के पेड़ पे से तोड़ेंगे जाके। हमें नहीं साल का इंतजार करना, हम डंडे ही खाएंगे लोगों के। कहता है आजकल के कह रहे कुछ नौजवान बच्चे, कहता है कि आज कह रहे जल्दबाजी करते हैं, डंडे खाएं, कुछ भी करें। आजकल की जवान औरतें, भाई बहन, कहता है जिनको जल्दबाजी है वो शैतान के डंडे ही खा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बीमारी के डंडे खा रहे हैं, कर्जे के डंडे खा रहे हैं, मुसीबतों के डंडे खा रहे हैं। आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि बस बंदर की तरह कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, बस अभी 12 कनाडा का वीजा 12 12 12 कई बार हम। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, सिद्ध होना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है जिसको देर से मिलेगा उसको अधिक करके मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अधिक करके मिलेगा। जिसको जल्दी मिलता है, मैं कह रहा हूं अधिक नहीं मिलता, जिसको देरी से मिला है कहता है उसको सबसे अधिक मिलेगा, बेस्ट मिलेगा सबसे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में वेट होगा, कहता है परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है। हो सकता है आपके हालात खराब हो, आपकी सिचुएशन खराब हो, लेकिन बाइबल का दिमाग खराब नहीं है। याद रखना, वचन आज भी जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। कह रहा है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, उनके हालात, कहता है कि उनके हालात बदलने के लिए ऑन ड्यूटी है मेरा यीशु मसीह। ऑन ड्यूटी है, परफेक्ट बनाएगा आज रात के बाद आपको। जितने आप प्रार्थना करने में परफेक्ट हो जाएंगे, हालेलुया बोलने में परफेक्ट हो रहे हैं आज, ताड़ी बजाने में परफेक्ट हो रहे हैं आज। कह रहे कि आप आत्मिकता के लेवल में आप जितना बढ़ते रहेंगे, जितना बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर कहता है कि आप जब एक लेवल पर आते हैं आत्मिकता में, कि आपने अब झूठ बोलना छोड़ा इस साल में, आपने अब गालियां देनी छोड़ी इस साल में, आपने अब लाइन मारना छोड़ा है लड़कियों को इस साल में, आपने अब शराब के ठेके पर जाना छोड़ा है इस साल में, आपने चोरी करना छोड़ा है, धोखा देना छोड़ा है। कहता है कि उसके बाद परमेश्वर आपको परफेक्ट करता रहता है। जब परमेश्वर को लगता है तो कह रहे हैं कि जान, कहता है कि बेटे, कहता है तेरे काम सबसे ज्यादा खुलेंगे यीशु मसीह। इसका मतलब मौका दे रहा है परमेश्वर हर एक व्यक्ति को। धीरजवंत का आत्मा आपके अंदर होगा। इसी कारण से बहुत सारे लोग आज भी निराश हैं, आज भी प्रॉब्लम में, आज भी समस्या में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुझे घर से निकाल दिया था तो रिश्तेदार मुझे मनाने के लिए आए, और उन्होंने मुझे बोला कि बेटे जैसा तेरा बाप कहे वैसा कर। मैंने कहा ठीक है। मेरे बाप ने कहा चल तू पढ़ता पुढ़ता तो है नहीं, चल मिस्त्री की दुकान पर मोटरसाइकिलों का काम सीख ले, इंजन बांध ले। और मेरे को आदत थी, मैं शुरू से अच्छे कपड़े पहन के जाता था। जो मैं अच्छे कपड़े पहन के गया काम करने के लिए, वहां पर जाकर उसने कहा कपड़े बदलो, ये कपड़े पहन कर नहीं काम करना। मैंने कहा भाई गंदे होने दे, मम्मी खुद धोएगी, बाप खुद धोएगा। मैंने कहा उन्होंने तो मेरे को ड्यूटी लगाई है, काम सीखना है, तेरे को कपड़ों से क्या लेना। कहता हाथ काले हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है होने दे। मैंने ऐसे बाजू में चढ़ाई और जी अपना, कभी उसकी 20 वाली चाबी, 10 वाली चाबी, बुलेट की चैन पूरी, ये ग्रीस लगा, वो कर, हवा के टायर, फलाना पिस्टन खोल, फलाना खोल, डिमका खोल, बुलेट पूरी खोल दी, नट बोल्ट। सुबह से शाम काम करता। मेरे दोस्त जो मेरे साथ घूमते थे वो कार लेके आते, बुलेट लेके आते, और वो करते हेलो उई तू कैसे। मैंने कहा यार मेरे मामे की दुकान है। कह रहा अच्छा फिर ये क्या कर रहा है। मैंने कहा अपने घर में काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है मैं उस समय प्रभु में नहीं था, लेकिन इतना काम किया, और मैं बैठा बैठा ऐसे कहता रहता था कोई है ऊपर, मुझे मालूम है यहां मेरी जगह नहीं है। हालेलुया, ये जगह मेरी नहीं है, कोई है ऊपर, आपको विश्वास करना है। और उसके बाद मैं बुलेट का काम करता रहा। मैंने बुलेट सीख लिया बांधना, मुझे पूरी बांधना आती है, बुलेट बांधनी आती है।
परमेश्वर का धन्यवाद, आज मुझे कलीसिया भी बांधनी आती है। मुझे आज परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। मैंने कहा आज पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया, और लेकिन मैं अधीन रहा उस समय में। और थोड़े दिन के बाद मेरे पास एक फार्म आया और मेरी नौकरी लगी। मैं कहीं दौड़ लगा कर आया था, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैंने कहा हो, मैंने कहा ऊपर वाले को एक ही रात कहा था मेरी जगह यहाँ नहीं है, मैं फौज में नौकरी लग गया। और जब फौज की नौकरी मुझे पसंद नहीं आई, तब उस समय में मैं छोड़कर आ गया। मेरे बाप ने मुझे फिर डंडे मारे, कहा चल भाग जा यहाँ से, कोई काम का नहीं है तू। लेकिन उस समय में प्रभु में आ गया, और प्रभु में आने के बाद ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई नहीं जाता। पहुंच के वहां पर बैठा रहा, और मैं कहता था परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जो धीरजवंत हो जाते हैं उनको तू परफेक्ट बना देता है। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे यहां क्यों लेकर आया? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे परफेक्ट बनाने के लिए लाया हूं। आज हो सकता है आपका बच्चा जेल में हो सकता है आप किसी मुसीबत में हो सकता है कोई आपके ऊपर कोई बड़ी बीमारी हो, कोई व्यक्ति ऐसी समस्या में हो, लेकिन आप निराश हो। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे उस रात कहा था कि बेटे मैं तुझे परफेक्ट करने के लिए आया हूं। मैंने कहा 3 महीने हो गए परमेश्वर, कहा मैं परफेक्ट नहीं हुआ। परमेश्वर अब हो गया हूं, आज के बाद बाप की तौबा, माँ की तौबा, आज के बाद कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ ये नहीं वो नहीं, गाली गलोच नहीं। परमेश्वर ने कहा जहां परफेक्ट हो गया है अब तू मेरी कलीसिया को बनाएगा। तो आपकी समझ में आया कि आप लोग कह रहे जब तक परफेक्ट नहीं होते तब तक परमेश्वर कई बार काम नहीं खोलता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को खोले, आपको बरकत दे, आपके जीवन में चमत्कार करे, तो आज आपको अपने हाथों को उठाना है और कहना है कि परमेश्वर तू मुझे परफेक्ट बना, तू मेरे बच्चों को परफेक्ट बना, मेरे परिवार को परफेक्ट बना, तू जो चाहता है वो कर, मुझे बंदरों की चाल नहीं चलना, मुझे परमेश्वर तू आशीषित कर आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। कितने लोगों को अभी चाहिए, बंदर को अभी चाहिए होता है। कईयों ने हाथ उठाए हैं, बंदर को अभी चाहिए था, अभी चाहिए मस्सा, अभी चाहिए नौकरी, अभी चाहिए। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि कह रहे हैं कि आप बंदरों जैसा जीवन नहीं, इंसान जैसा जीवन जिए। पहला पतरस 5:6 में लिखा राइट टाइम आने दो। इसका मतलब कहता है आपका राइट टाइम किसी मम्मी को नहीं पता, डैडी को नहीं पता। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर को मालूम है। पहला पतरस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ कि ताकि वो राइट टाइम आने पर, हेलो अपने पड़ोसी को बोलो हेलो, ताकि वो राइट टाइम आने पर, कह रहा तुम्हें उचित समय आने पर बढ़ाए। याद रखना आप प्रार्थना करते रहो, आप चर्च आते रहो, निराश न रहो, कह रहा दशमांश देते रहो, आप जो परमेश्वर कहे आपको करते रहो, प्रार्थना करते रहो। कह रहा विश्वास करना, आप आत्मिकता के लेवल में चलते रहो, आत्मा की बातें बोलते रहो, जो भौंकना है भौंकने दो, जो हो रहा है होने दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा तुम अपनी आत्मिकता को मत खो, कहता तुम अपनी गवाही को खराब ना होने दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक दिन कहता है कि राइट टाइम आने वाला, तेरा राइट टाइम। परमेश्वर जवाब देगा, इंसान जवाब नहीं देगा, परमेश्वर जवाब देगा। बहुत लोग बोल रहे थे यूसुफ के बारे में, लेकिन उस समय में यूसुफ ने अपने राइट टाइम का इंतजार कर रहा था। उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तेरे पूले कह रहा खड़े रहेंगे और तेरे भाइयों के पूले गिर जाएंगे। लेकिन उसके बाद उसके भाई उससे निराश और जलन करने लगे और उसके बाद उसको गिराने लगे। हो सकता था वो छोड़कर भाग जाता वहां से, लेकिन यूसुफ ने अपनी लाइफ में ऐसा काम कभी नहीं किया। उसके भाई उसको फड्डे में घेर दिया, उसने झाड़ू पोछा लगाया, उसको कहा था कि मैं तुझे एक बड़ा आदमी बनाऊंगा यूसुफ को। लेकिन वो कहां गया? उसको पहली नौकरी कौन सी मिली? झाड़ू पोछा लगाने वाली। कौन सी नौकरी मिली? खेत में काम करने वाली, सूरों को खाना खिलाने वाली, मैं कह रहा हूं कि चराने वाली नौकरी मिली उसको, ऐसी नौकरी मिली। और हो सकता है आज आप में कह रहे हैं आप पढ़े लिखे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपने बहुत बड़ी पढ़ाई की हो, लेकिन आपको कोई कनाडा, अमेरिका, यूएसए में जाकर आपको किसी के घर में झाड़ू लगाना पड़ रहा हो, या किसी औरत का, बूढ़ी औरत का देखभाल करना पड़ रहा हो, आपको कैसा लग रहा होगा। लेकिन याद रखना, कहता आप ये पहला लेवल है। अगर तुमने धीरज रखा, परमेश्वर बड़े लेवल पर बड़ी कंपनी खुलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप टिके रहो, आप विश्वास कर रखो, आप पवित्र आत्मा एक दिन आपको बड़े लेवल पर लेकर जाएगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड परमेश्वर जानता है, आपके हुनर को जानता है, आपके टैलेंट को जानता है। आज लोगों के अंदर टैलेंट है, हुनर है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, वो प्लेटफॉर्म से भागते हैं। प्लेटफॉर्म यीशु है। अगर आप यीशु में बने रहे तो याद रखना एक दिन आपका हेलीकॉप्टर ठहरा नहीं रहेगा, उड़ेगा पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम में।
आप वहां जाएंगे जहां कोई नहीं गया, लेकिन आपके अंदर धीरज होना चाहिए। कह रहे कि धीरज नहीं है तो वो औरत कभी टिकती नहीं अपने घर में, याद रखना। आजकल, पहले मैंने देखा औरतों के पैरों में वो होती थी छम छम, जब वो चलती थी छम छम। मैंने अपने दादी से पूछा, मैंने कहा दादी ये छम छम क्या है? दादी ने कहा कि बेटे औरत भाग ना जाए इसलिए उनको रात को हम लगा के रखते, नई नई जो बहू आती ना उसके पैरों में रखते, जब वो निकलती है तो कितना भी आराम से चले वो छम छम फिर भी बजेगी। ऐसे भागती हैं कई औरतें सास से दुखी होकर, क्योंकि पहले पहले दिन जाती हैं तो सास अच्छे से बात नहीं करती, पति शराब वाला मिल जाता है, उन्हें क्या पता होता है। जब रिश्ता होता है तो उससे बोलते हैं नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ 7 फेरे लेके बोलते हैं, लेकिन उसके बाद कहता है पहली रात में थपड़े थपड़े मार देते हैं, शराब पी लेते हैं और वो औरत भाग लगती है, लेकिन उसके पैरों में छम छम होती है, छम छम, सांस उड़ जाती है। क्या कह रहे आज लोगों के ऊपर, कह रहे हैं कि आज का बहुत सारे इंसान जो हैं, कहता उन लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। कहता अपने लोगों को बताना चाहता है आपको कुछ बांधने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन आपके अंदर धीरज रखना है। कह रहा धीरज नहीं है औरतों के अंदर, कहता कई बार आदमियों के अंदर धीरज नहीं है, मुझे अब तक मिला नहीं है, मुझे अब तक मिला नहीं है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को हमेशा लाइन में से बाहर कर देता है जो धीरज की बातें नहीं करते। वो व्यक्ति ना सबके स्वर्ग में जाएगा, ना वो व्यक्ति कभी बड़ा आदमी बनेगा जिसके अंदर धीरज नहीं है। एक आदमी था कि वो उसको नौकरी मिला, लेकिन नौकरी मिलने के बाद कह रहा नहीं मम्मी मेरे को ये नौकरी नहीं करना। फिर वो पढ़ा, फिर कहने लगा मम्मी मुझे ये नौकरी नहीं करना, मुझे ये नौकरी नहीं करना, लेकिन उसने 3 नौकरियों को लात मार दिया, चौथी नौकरी उसको कभी नहीं मिली। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है जो मिला है आपको। और मेरा ताऊ जो था वो एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने पीएन की नौकरी भरा, उसकी नौकरी आ गई। और मेरी दादी मेरा दादा बोलने लगा ये क्या कर रहा है इतना पढ़ा लिखा? कह रहा तू पीएन की नौकरी करने जा रहा है? कहता कोई बात नहीं, कहता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो पीएन की नौकरी जब लगा, पीएन की नौकरी के बाद उसने अपने सर्टिफिकेट लगाए, फिर फॉर्म भरा और उसकी प्रमोशन होती चलेगी, प्रमोशन होती चलेगी, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो बढ़ता चला गया और वो एक बहुत बड़ा अफसर बन गया देहरादून में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बेशक आप किसी भी लेवल पर हो, जब आप प्रभु में आए हो तो कोई बात नहीं, पीएन समझ कर आओ, लेकिन थोड़े दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनोगे यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ जब आया परमेश्वर के पास वो पीएन था, वो पीएन समझ कर आया था। और दाऊद जब परमेश्वर के पास आया था वो अपने आप को गेट कीपर समझ कर आया था, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था गेट पर। योशू सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, दाऊद सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। परमेश्वर ने कहा कि अब तू यहां नहीं रहेगा, अब तेरी जगह यहां नहीं है, अब तेरी जगह राजा है, राजा तू राजा बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा। परमेश्वर उन लोगों के अंदर पेशेंस देखता है, धीरज देखता है। अगर आपके अंदर धीरज देखा, मैं कह रहा हूं बेशक आज आप बाल काटने वाले हो, कल मैं कह रहा हूं बाल नहीं काटोगे, एक बहुत बड़ा शोरूम होगा तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने वाले, जिद करने वाले और करके के लालच करने वाले और शीघ्रता करने वाले, वो व्यक्तियों परमेश्वर की नजर में कभी ईमानदार नहीं होते और वो कभी बढ़ते नहीं। आशीषित वो होते हैं जो ठहरे रहते हैं। अपने पड़ोसी के बोल ठहरा रहा है, लेकिन शैतान हमेशा ठहरने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी दिखाई जाएगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, पानी पीना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वचन में ठहरे रहो, कह रहे सुनते रहो, कह रहे जो राइट टाइम का इंतजार करते हैं, लिख लो। आशीषित वो होते हैं जो ठहरते हैं, जो इंतजार करते हैं, कह रहे जो कह रहे कि अपने बाप के एक हाथ के नीचे रहते हैं। समझ रहे कि नहीं, एक हाथ के नीचे रहते हैं। लिखा ऐसे लोगों का राइट टाइम आने वाला यीशु मसीह के नाम में, ऐसे लोगों का राइट टाइम आने वाला। चर्च आमीन बोलने वाले। हम पढ़ते बाइबल के अंदर लूका 8:15 में यहाँ पर बीज के बारे में घटना एक पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के पास एक प्लान है। आज यूसुफ के पास एक एंजल भेजा और यूसुफ उस समय जब पीएन की नौकरी कर रहा था, जब पोतीपर के खेत में काम कर रहा था, उस समय में परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी, प्लान था उस व्यक्ति के लिए। लेकिन वो हो सकता था, वो कह सकता था कि परमेश्वर आप मुझे पता नहीं कब बढ़ाएंगे, कब करेंगे, लेकिन यूसुफ के अंदर धीरज था। कुएं में पड़ा रहा, कोई तो मुझे बचाने के लिए आएगा, उस समय भी धीरज रखा। और उसके बाद कहता है कि वो उसको रानी ने उसके ऊपर एक झूठा पर्चा करा दिया, उसको नाम लगाकर जेल में करा दिया, उसके ऊपर नाम लगा दिया कि यूसुफ ने मुझे छेड़ा, यूसुफ ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश किया। और उसके बाद पर वो फिर भी सब्र रहा, उसने पेशेंस रखा अपने अंदर, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। उसने वहां भी पेशेंस रखा, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई तो है, सब्र रखा उसने। और जब वो जेल में बैठा हुआ धन्यवाद दे रहा था, तो उसी समय एक एंजल उसके पास आया और उसने कहा रुको जरा,
उसने कहा तेरी जगह यहाँ नहीं, चल निकल बेटे, और उसको उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उसी देश में जिन लोगों ने आपकी नाम धराई की है, जिन गांव में आपकी नाम धराई हुई है, जिस शहर में आपकी नाम धराई हुई है, लोगों ने कहा है तेरे बारे में, मैं कह रहा हूं उसी शहर में आपके लिए भविष्यवाणी है। कह रहा हूं उसी शहर में आपका मस्तक ऊंचा करेगा परमेश्वर, वहीं लेकर जाएगा उनके सामने। आप सूट बूट टाई पहनकर कार में से उतरेंगे, आप चश्मा लगाकर उतरेंगे चर्च। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात के बाद आपका स्टैंडर्ड बनाने के लिए जा रहा है। जिसने आपकी नाम धराई की है, मैं कह रहा हूं उनके मुख काले होंगे। लिखा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मैंने नहीं लिखा, ट्रक वाले ने लिखा, लेकिन मेरे प्रभु ने बाइबल में लिखा, भजन संहिता में कह रहे कि जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा, नहीं होगा। तो याद रखना, अपने पड़ोसी को बोल धीरज रख, तेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आज रोने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ कोई खड़ा हो गया, आपको कहने की जरूरत है, हाथ उठाने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे ऊपर शक्ति उतार दे। आज याद रखना, कह रहे कि जो घोड़े कह रहे कि वो दौड़ नहीं सकते, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर की शक्ति दौड़ाएगी आपको यीशु मसीह के नाम में। बाइबल पढ़ते देखो क्या लिखा। हाँ, लूका उसके 8:15 में लिखा, पर अच्छी भूमि में कि वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे अच्छी भूमि वो है, कह रहे जो बीज, उस बीज की बात कर रहा, अच्छा बीज वो है, अच्छी भूमि वो है, कह रहे जो वचन को सुनने के बाद ठहरे रहते हैं। जो कह रहे अच्छे विश्वासी वो हैं, कह रहे जो कह रहे कि हर समय में ठहरे रहते हैं परमेश्वर के सामने। किसी ने देखा, हम बाइबल में पढ़ते एक जगह पर यूहन्ना की किताब 12:24 में लिखा, कह रहा दाना जब तक नहीं मर जाता, कह रहा तब तक फल नहीं लाता। अपने पड़ोसी को बोलो दाना जब तक नहीं मरता फल नहीं लाता। दाना मिट्टी में, कहां पर? मिट्टी में। कह रहे कि दाना जब तक मिट्टी में नहीं मर जाता, कह रहे तब तक वो फल नहीं लेकर आता। बाइबल बोलती है भूमि में जब तक उसकी जड़ें नहीं पकड़ लेती तब तक नहीं आता। लेकिन आप देखते हैं कर दाना जब अंदर होता है, और उसी समय वो कह रहा होता है, जब उसको गेहूं के दाने को अंदर डालते हैं बीज को, तो उसी समय वो उसके ऊपर लोग चल रहे होते हैं, थप थप की आवाजें आ रही होती हैं। वो कहता है ओहो परमेश्वर कहां डाल दिया मुझे। हो सकता है कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हो गया हो, कोई बच्चा कह रहा है किसी वैश्या के घर में पैदा हो गया हो सकता है कोई बच्चा कह रहा है ऐसे गरीब घर में पैदा हो, किसी बीमार घर में पैदा हो गया हो, और वो कह रहा हो कि मैं कहां पैदा हो गया, अरे मेरे बाप के पास खिलाने के लिए पैसे नहीं है। और आज उसी समय बहुत सारे लोग जो हैं वो निराश हों और वो बार बार ऐसी बातें कह रहे हों, लेकिन उस समय में दाना कह रहा है कि एक दाने, आप एक बीज हैं, बीज परमेश्वर के बीज हैं। परमेश्वर के जो बीज हैं वो बोलने के लिए नहीं बुलाए गए, वो मिट्टी में दबने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन वो दबे रहते हैं, लेकिन उनका एक राइट टाइम आता है मिट्टी में दबने के बाद। कहता है वो दबा रहता है, और दाना कह रहा होता है, कह रहा है कि परमेश्वर ये क्या कर दिया, मेरे ऊपर तो लोग भी चल रहे हैं, अरे गर्मी भी आ रही है, धूप भी आ रही है, अरे बारिश भी आ रही है, कितना सताव आ रहा है। परमेश्वर कहता है टिका रहा, अभी बाहर नहीं आना, अभी बाहर नहीं आना, अरे अभी बाहर नहीं आना, वेट वेट वेट, और थोड़ी देर के बाद दाना बाहर आता है, एक बड़ी फसल लेकर बाहर आता है। आता कि नहीं? मैं कह रहा हूं आप वेट, अगर आप चर्च में आए हैं, आप परमेश्वर का बीज हैं, आप मसीह में आए हैं, परमेश्वर का बीज हैं। बेशक मुसीबतें आपको घेर रही है, बेशक कर्जा है, बेशक प्रॉब्लम आ रही है, लोग आपके खिलाफ है, परिवार आपके खिलाफ है, प्रभु ऐसे लोगों से प्यार करता है, प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है। कहता अगर आज आप करा टिके रहे और आप कहते रहे नहीं यही चर्च मेरे लिए, प्लेस पर में यही मिट्टी मेरे लिए आशीष का कारण है, मैं कह रहा हूं एक दिन आपकी फसल बाहर आएगी, आप ग्रोथ करेंगे, आपका ताकत बाहर आएगी। आज आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। कहता परमेश्वर ने आपको बढ़ने के लिए बुलाया, मिट्टी में दबे रहने के लिए बुलाया। याद रखना, कहता बीज है आप, बीज हमेशा नहीं दबा रहता, बीज को जितना मर्जी दबा लो थोड़े दिन के बाद बाहर आता है। याद रखना, जितना मर्जी दबा लो, जितना मर्जी कह दो, यूसुफ को जितना भी दबाया बाहर आया, अब्राहम को जितना भी दबाया बाहर आया। याद रखना, याकूब को जितना भी दबाया बाहर आया। याकूब अपनी परिस्थितियों से घिरा हुआ था, उसके मामा लोबान ने उसकी मेहनत की कमाई नहीं दिया, उसको सैलरी दिया नहीं दिया, अरे गलत लड़की से उसकी शादी करा दिया, जिसको वो पसंद करता था उसे शादी नहीं कराया, लेकिन वो टिका रहा, मेहनत करता रहा, परमेश्वर भरोसा रखा रहा। और उसके बाद उसके साथ वो बदतमीजी करता, उसके बच्चों के साथ बदतमीजी करता, लेकिन हो सकता था थप्पड़ मारकर निकल जाता, चोरी कर कर भाग जाता, लेकिन उसने अपनी पेशेंस को अपने अंदर बनाए रखा, उसने अपने धीरज को अपने अंदर बनाए रखा। याद रखना, मसीह लोग वो हैं जो अपने पेशेंस को बनाए रखते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद जिसने आपको दबाने की कोशिश की है उसके बाद वो दबाना नहीं पाएगा, आप बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में।
आपकी गवाही जितना मर्जी रोक ले शैतान, लेकिन नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने अपने अंदर पेशेंस रखा है। आपके अंदर पेशेंस है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा ही उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बरकत देगा ही देगा। यूसुफ को गिराना चाहा, लेकिन यूसुफ ऊपर आया। आज शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके मोहल्ले में आपका काम ना चल रहा हो, आपने ट्रक लिया हो, आपने गाड़ी ली हो, आपके पास बच्चा ना हो रहा हो, आपको लोग जवाब दे रहे हो और कह रहे हो मसीह में जाने का क्या फायदा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है क्या चाहे नीली टी शर्ट है, व्हाइट पैंट है, कोट है, आप कैसे भी कपड़े हरे नीले पीले चिट्टे जैसे ही पहन के आए हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं आपका टाइम, राइट टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन बोलने वालों का राइट टाइम आ चुका है। आपका गुड न्यूज का टाइम आ चुका है। आपका कह रहा हाथ हिलाने का नहीं, अयो हाथ हिलाने का टाइम नहीं होगा। कह रहा है जेब में से हाथ निकालने का, लोगों को मुट्ठी में से पैसे देने का टाइम आएगा। अरे हाथ हिलाने का टाइम नहीं आएगा। हेलो, हाँ कह रहा देने का टाइम आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका टाइम लेकर आ रहा है जल्दी। कह रहा है कि याद रखना, जब आप तक आपका कोई बुरा चाहने वाला ना हो तो आपकी बुराई, आपकी अच्छाई भी आपके सामने नहीं आएगी। जब तक कोई बुरा नहीं चाहता आपका, तब तक आपकी प्रमोशन भी नहीं होती। ये बात याद रखना। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं यहां हूं। अपने पड़ोसी को पूछो दाना कहां है, बीज कहां है। बीज चर्च में। अंधे को पता था कि मैं बीज, बहुत दूर से आकर वो बैठा था, लेकिन वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा था। उसको पहचान थी अनॉइंटिंग प्लेस की कि मैं कहाँ आता हूँ और कहाँ जाता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते होंगे, कह रहे चर्च उधर भी है इधर भी है, लेकिन आप लोगों को पहचान है। कह रहे जिसको पहचान होगी है, मैं कह रहा हूँ वो टुकड़े नहीं मांगेगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। यह आशीर्वाद है एक भविष्यता का आपके ऊपर, आपके आत्मिक पिता का, कि आप बढ़ोगे, आप फैलोगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा। बस आपको कहना है कि परमेश्वर मैं अपने पेशेंस को याकूब की तरह अंदर रखूंगा। हो सकता है कि आपका मन करता हो कि चोरी करने का। एक लड़की अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर कर इटली के अंदर गई, लेकिन उस समय कोई पैसा हाथ नहीं लगा। जिस घर में काम करती थी, शैतान उसे रोज बोलता था, कह रहा थोड़े से पैसे चुरा ले, इसको क्या पता बुढ़िया है ये, उसके बैंक में से, उसके अलमारी में से पैसे चुरा ले। लेकिन एक दिन उसने उस पैसे को चुरा लिया। मसीह लड़की थी वो, और पैसे चुरा लिए। लेकिन वो जो अपने घर गई तो पता लगा कि उसकी माँ मर गई, और उसी समय वो रोने लगी और उसने घुटने टेका। उसने कहा परमेश्वर, कह रहा मुझे माफ कर कि मुझसे गलती हो गया। और उसके बाद उसने वो पैसे को जब वहां पर जाकर रखा तो वो औरत कहने लगी तेरी माँ मर गई है, कोई नहीं बेटे उसमें से पैसे ले ले। और वो रोने लगी और वो कहने लगी कि सच में पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर, मैंने इसका हृदय नहीं देखा। देखो जब उसने चोरी किया तब परमेश्वर ने उस औरत का हृदय बहुत कठोर था, लेकिन जब वो पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसका हृदय खोल दिया। याद रखना, मैं कह रहा जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो परमेश्वर इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, उधर से नहीं, चारों तरफ से आपके पास पैसा भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा चारों तरफ से ईमानदारी के कारण फाइनेंस आएगा। कह रहा लेकिन अगर आप टिके रहे, पेशेंस रखा, ईमानदार रहे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको किसी के घर में नौकर नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर आपको कहता है कि आगे लेकर आना चाहता है। लेकिन आप जब तक कहता है जिसके साथ रहते हैं उसके साथ ईमानदार नहीं है। कहता है अपने मामा लोबान के साथ था, बेशक वो कसाई था, लेकिन वो उसके लिए ईमानदार रहा। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। यूसुफ कह रहा मूर्ति पूजा के देश में मिस्र के बीच में रहा, लेकिन वो ईमानदार था। जहां रहता था पोतीफर के साथ ईमानदार था, फिरौन के साथ ईमानदार था। परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी को देखते हुए फिरौन ने उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखना, आप जहां भी रहते हैं परमेश्वर आज रात कहता है कि आपको उस लेवल पर नहीं रखेगा, आप एक बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले लेवल पर आ रहे हैं आज। फल लेना है तो अपने अंदर कह रहा है कि पाप को मारना है। बीज कहता है कि जब तक मर नहीं जाता, बाइबल में लिखा बीज मर नहीं जाता। यहां पर मैं बीज कह रहा है, इंसानों की बात कर रहा है। इंसान जब तक अपने अंदर की आत्मा को, पाप वाली आत्मा को मार नहीं देता, अपने पुराने चरित्र को मार नहीं देता, अपने पुराने कैरेक्टर को मार नहीं देता, परमेश्वर तब तक उसे फल नहीं देता, गवाहियां नहीं देता। आप अपने चरित्र को मारना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर स्वर्ग से अभिषेक भेजना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? हाँ या ना? तो डोंट वेरी, जितने मिट्टी में दबे हुए हैं, जितने के कर्जा है, जितने में मिट्टी में दबे हुए हैं, जिसके पर कर्जा है वो ऐसा लगता है मिट्टी में दबा हुआ है। जो बीमार है ऐसा लगता है मैं मिट्टी में दबा हुआ हूं। जिसकी कोई बुराई कर रहा है ऐसा लगता है मिट्टी में दबा हुआ हूं। मैं चिंता ना करो, डोंट वेरी। आप कह रहे हैं कि बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अरे आएंगे कि नहीं? अरे हाँ या ना?
कहता लेकिन आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है, आज कैसे भी हो लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। हो सकता है आप भी काम करते करते थक गए हो, कोई भी आपका टाइम, आपकी सिचुएशन बदल ना रही हो, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूं आपकी सिचुएशन बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं आप मिट्टी में दबे नहीं हो, बाहर आ रहे हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे अंदर से दिखा रहा है। मैं आंखें बंद करके बहुत सारे लोगों के बिजनेस को खुलता हुआ देख रहा हूं, बहुत सारी आशीष आता हुआ देख रहा हूं। मिट्टी में नहीं दबे रहेंगे अगर आप अच्छे बीज बने। आप वो भूमि है, आप वो भूमि है जो परमेश्वर की भूमि है। पवित्र आत्मा बड़े लेवल पर लेकर जा रहा है। मैं लोगों को देख रहा हूं, आपकी गवाही सेम नहीं रहेगी, आपकी गाड़ी, मैं आंखें बंद करके देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में, मैं आपकी गाड़ी बदलता हुआ देख रहा हूं, आपका घर बदलता हुआ देख रहा हूं। आपकी गाड़ी सेम नहीं होगी अगले संडे, आपकी मोटरसाइकिल सेम नहीं होगी अगले संडे। मैं कह रहा हूं अगले महीने आपका घर सेम नहीं होगा, आपकी नौकरी सेम नहीं होगी, चर्च आपके तन पे कपड़ा सेम नहीं होगा। कह रहा परमेश्वर बदल देगा, आपकी रिपोर्ट को बदल देगा, आपके हालातों को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर अगर तूने मुझे दबाया है धन्यवाद परमेश्वर। आपको सुनो, पर अगर आपके घर बीमारी है, कर्ज है, हालात बिगड़े हुए, समस्या में, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको दबाया है, परमेश्वर ने आपको दबाया है जब तक आप परफेक्ट ना हो जाएं। लेकिन आप जल्दबाजी करते हैं बंदर की तरह, हाँ अभी दो अभी दो अभी दो, तो परमेश्वर उसी समय उन लोगों को छोड़ देते हैं, उनके हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग अय्यूब की तरह धन्यवाद करते हैं, अय्यूब की लाइफ में क्या हुआ, अय्यूब का पूरा परिवार कह रहे कि उसके परिवार में बच्चे मर गए, उसके बच्चे मर गए, उसकी पत्नी छोड़कर चली गई, बिजनेस ठप हो गया उसका। लेकिन अय्यूब कुर्डी पर बैठकर फोड़े फोड़ता हुआ कह रहा था परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। कहता है कि मुझे पता है कि राइट टाइम तो मेरी लाइफ में लाएगा, और परमेश्वर उसका ऐसा राइट टाइम लेकर आया। उसके बाद कहता उसकी वचन सुनकर, उसके मुंह की बातों को सुनकर, उसके पेशेंस को देखकर, उसके धीरज को देखकर परमेश्वर ने उसको यूरोप का सबसे बड़ा आदमी बनाया। ये याद रखना, मैं कह रहा हूं आपको गांव के अंदर सबसे बड़ा आदमी बनाएगा, सबसे बड़ा। इस मोहल्ले में रहते हो आपसे ज्यादा रिच कोई नहीं होगा। आज मैं बताता हूं आपको, जिस गली में मैं रहता हूं, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, मेरे से ज्यादा रिच कोई नहीं है। अब आप कहेंगे आपके पास तो इतनी सारी कलीसियां हैं, अरे पूछ तो लो देते हैं भी चंदा के नहीं। मैं कह रहा हूं आपको, कह रहा हूं अरे आपको नहीं पता कई बार पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने ऐसे ही बोल दिया, कुछ मेरे साथ पास्टर थे और वो कहने लगे अच्छा इसके पास बहुत पैसे रखते हैं, और मैं विश्वास से काम करता हूं। जब मैं छोटी मोटी गाड़ी लाया तो वो कभी भी जले नहीं, मेरे से खुश रहे। लेकिन एक दिन मैं बड़ी गाड़ी लाया, एक दिन बड़ी गाड़ी लाया तो जलने लगी, अंदर अंदर कुछ होने लगा, और उनके दिल में प्लानिंग होने लगी। और एक दिन प्रभु ने मुझे कहा क्या तू हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बोलता रहता है, चल प्रार्थना कर। मैंने कहा प्रार्थना ठीक है। परमेश्वर ने कहा यहां नहीं प्रार्थना करना, कहता पहले हेलीपैड बना, जहां तू चाहता है हेलीकॉप्टर उतरे वहां जाकर हेलीपैड बना। जहां आप घर बनाना चाहते हैं वहां पर जाकर पहले नक्शा बनाओ, नींवें खोदो। करना पड़ता है कि नहीं? तो प्रभु ने मुझे कहा जहां तू हेलीपैड बनाना चाहता है। मैंने कहा मैं चंडीगढ़ में। तो उसी समय मैं चंडीगढ़ में गया और मैंने अपने चर्च के गेट के पास मैंने ऐसे करके साइड में करके गोल निशान लगाया। मैंने कहा परमेश्वर यहां पे मेरा हेलीकॉप्टर होगा। सुनो निशान, सुनो सुनो, निशान नहीं लगाया। उसके बाद तैयारी होगी और पूरा वहां पर मिस्त्री बुलाए और परफेक्ट आदमी बुलाए और वहां पर प्लास्टर कर दिया पूरा, और पेंट चल रहा है अभी वहां पर, और पूरा ऐसे 7-5 गार्डन बना दिया और पूरा अच्छे से सुंदर बना दिया। और उसके हेलीकॉप्टर के लिए सड़क उतरने के लिए सीधा मेरे शटर में जाएगा, वो तैयार हो गया और वो नक्शा तैयार हो गया। और उसको बनाकर मैंने एक ऐसे शेड के नीचे रख दिया। और जिस दिन रखा भाई साहब, उस दिन लोग कहने लगे ओ तेरा भला हो जा पादरी, कहते भाई इतना पैसा इस पे, अच्छा हमें तो भूखा मार रहा। आप समझ, मैंने एक रिकॉर्डिंग सुना उनकी, आपको क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ओए भूखा मार रहा। लोग देखो कहने लगे। मैंने कहा परमेश्वर, मैं उस रात बड़ा रोया बैठकर, मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने जिनको अपने बच्चों की तरह रखा, इनको जब जरूरत होती थी मैं देता था। कार चाहिए तो मैंने इनको दी, इनको कुछ चाहिए तो मैंने इनको दिया। लेकिन मेरे ही लोगों की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ रही है और ये कह रहा है, ये कह रहे कोई नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही खराब थी। और कह रही है इतना पैसा है इसके पास, हेलीकॉप्टर खरीद रहा। तो इसका मतलब जल रहे थे। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अपसेट हो रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा अपसेट क्यों हो रहा है? कहता है अगर ये लोग तेरे साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे होते तो मुझे गुस्सा आ रहा होता। आपकी समझ में आएंगे नहीं?
तो मेरी बेटी एकता ने वो जब प्रचार किया तो मेरी समझ में आया वो क्या समझाने आई थी मुझे। वही समझाने आई थी, किसी के जाने से, किसी के आने से आशीषें आपके घर में आती हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़े होते हैं जो धीरज नहीं रखते। कुछ लोग आपके पार्टनर में ऐसे होते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपके साथ चल तो रहे होते हैं, लेकिन आप एलसीडी लगा रहे हैं, साउंड लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेसमैन है, हो सकता है 2 पार्टनर हो, लेकिन एक पार्टनर उससे जल रहा हो, दूसरा पार्टनर खुश हो रहा हो, उसको पता ही ना हो, लेकिन आप कभी बढ़ोतरी नहीं कर सकते। अगर लेकिन आप कहता है कि याद रखना, अगर दोनों कहता है आप एक हो गए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग घमंड करते हैं, कहते क्या, अरे देखा अब क्या होगा इसका। मैंने कहा 5 उंगलियां हैं, अगर 2-3 कट भी जाए ना तो 2 अंगूठे से काम, इनसे काम इसी से होता है, इसी से। हालेलुया। अगर एक कट भी जाए तो दूसरी उंगली को ताकत दे देता है, एक कट जाए तो तीसरी को दे देता है। तो याद रखना कि ये सेवकाई इंसान की नहीं, परमेश्वर की है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि लेकिन आपको प्रार्थना में आपको विश्वास रखना है कि हमारी प्रार्थना से आपको आशीष मिलने वाली है। योशू कह रहा है कि जब हाथ कह रहा है कि उसका स्पिरिचुअल फादर मूसा हाथ उठाता तो योशू जंग जीतता था, जब वो नीचे करता था हार जाता था। लेकिन अगर आज हम आपके लिए हाथ उठाते हैं तो याद रखना, हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए आज हाथ उठा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जीतोगे, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय आपने जिस क्षेत्र में पैसा लगाया है, अगर आप धीरज नहीं रखते, अपने दुकान में पैसा लगाया, आप धीरज नहीं रखते, आप कहते हैं अभी आए बंदर की तरह बाहर, नहीं आएगा, आप वेट करना पड़ेगा। आपने प्रार्थनाएं की हैं, उपवास किए हैं, और आप बंदर की तरह कहते हैं अभी बाहर आए। मैं कहता हूं अभी बाहर नहीं आएगा, वेट करो। परमेश्वर ने मुझे कहा मैंने तुझे हेलीकॉप्टर 2024 में दे देना था, पर तूने भविष्यवाणी किया था 2025 में, और 25 चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे साथ ऐसे लोग नहीं चाहिए। मूसा को कहा मैं तेरे से आज के बाद बात नहीं करूंगा, मुझे तेरे साथ ऐसे लोग नहीं चाहिए। कहता है मरियम और हारून उससे जलते थे। हो सकता है कहता है कि आप मकान बनाना चाहते हैं, जेठानी और दरानी कहता है आपस में जलती हैं एक दूसरे से, इसलिए कई बार परमेश्वर भाई भाई को अलग कर देता है, और इसी समय कि ताकि आपकी प्रमोशन होने पाए। कहता है पवित्र आत्मा ऐसे जलन करने वाले लोग आपके बीच में नहीं रखने देना चाहता। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो और आपसे लोग जलते हो, लेकिन ये बात याद रखना। कहता है आज बड़े बुजुर्ग क्यों बताते हैं, कह रहे हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो 3 महीने तक किसी को बताना नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर बता दिया तो उसके पास नहीं है तो वो तो एक, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और मैं गाड़ी लेकर आपको मिठाई खिलाऊं, कैसा लगेगा आपको? अरे कैसा लगेगा बता तो दे। अगर मैं गाड़ी लेकर आऊं, सुनो मैं नहीं, ये 2 लड़कियां खड़ी हो जाओ, ये इस कार लेकर आए नवी और इसको मिठाई खिलाए, तो आपको कैसा लगेगा? सही से बोल। अच्छा लगेगा। वो तो मुझे ही पता है। सहेलियां है ना, उसको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा उसको, अंदर से भुनी होगी। अगर 2 बहनें शादी हो गया, एक प्रेग्नेंट हो गई और दूसरी नहीं हुई, तो उसी समय उसको पता जलने लगेगी। आपको पता है हन्ना के बारे में, उसकी सौतन उससे, उसी के परिवार के लोग कहते हैं कि चिढ़ने लगी। हो सकता है आज आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे जलन करता हो, जो आपकी तरक्की पर खुश ना हो। मैं कह रहा हूं धीरज रखना। परमेश्वर ने कोई पेशेंस का आत्मा आपके अंदर रखा है। जब आप धीरज रखेंगे, आज रात के बाद परमेश्वर आपकी तरक्की करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ हो रहा है परमेश्वर अच्छे के लिए हो रहा है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो 3 बार। कितने लोग धीरज रखेंगे आज से? आपका धीरज रखना परमेश्वर को पसंद है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं जापान की बात बता रहा हूं कि जापान में एक बार ऐसे हुआ कि जापान में के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया, और जब वो तूफान आया तो वो पूरा एयरपोर्ट उड़कर खाक नाश खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो सब लोग, वहां के बड़े बड़े ऑफिसर रो रहे थे कि तूफान आया और सारा सब कुछ खत्म हो गया। और लेकिन वहां का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है वो खुश हो रहा था। उसने कहा तू खुश क्यों हो रहा है? कहता मैं इसलिए खुश हो रहा हूं क्योंकि मैं इस एयरपोर्ट की हालत ठीक करना चाहता था, लेकिन कभी लोगों ने मेरी नहीं सुनी। कभी 1 जहाज 2 जहाज उतर रहा है, दे जहाज। कहता है कि इसकी हालत कैसे ठीक करूं? लेकिन जब तूफान आया सब कुछ उड़ गया। कहता है उन्होंने फिर से उसको 6 महीने के अंदर इतना सुंदर बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जापान का एयरपोर्ट्स
कह रहा सिर्फ 6 महीने में, मतलब इतिहास रच दिया उन्होंने कि 6 महीने में वो खड़ा कर दिया उन्होंने इतना बड़ा एयरपोर्ट। याद रखना, अगर आपका कुछ चला गया, लेकिन अगर आप धीरज बनते हैं, परमेश्वर एक बहुत बड़ा जहाज, बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी आशीषें आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा धीरज रखना, परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल करेगा। आपको अपना लेवल पवित्र आत्मा को देना है, अपना टाइम परमेश्वर को देना है। प्रार्थना करने वाले लोग कभी निराश नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर उनकी आत्मा में आकर आज रात कर रहा वो तूफान को शांत करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। आज कहो परमेश्वर जो मेरे से जल रहे हैं दूर हो जाएं, जो परमेश्वर मेरे तरक्की के लिए बीच में रुके हुए रुकावट है दूर हो जाएं, बोलो दूर हो जाएं। जो शैतानी ताकतें, जो लोग मेरी आशीष में रुकावट बनकर बैठे, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं। उनके सोच, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी सोच मेरी लाइफ में है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं कहता हूं कि वो विचार जाए आज यीशु के नाम में, ऐसा व्यक्ति जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, आज कहूं कि परमेश्वर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लोग मेरे साथ आए। जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप बढ़ ना रहे हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी है, ये जो रो रहे हैं घबराए नहीं। मैं कह रहा हूं बड़ी फैक्ट्री के मालिक बनने वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोलने वाले हैं, रोए नहीं। मैं कह रहा हूं आपका राइट टाइम आ रहा है। जिनकी लाइफ में स्पिरिचुअल फादर नहीं है, मैं कह रहा हूं वो रोएंगे। जिनकी लाइफ में स्पिरिचुअल फादर है वो रोएंगे नहीं, उनका राइट टाइम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, एलिया के परमेश्वर ने कहा कि अकाल पड़ गया और नाले में जाकर बैठ जा। एलिया नाले में बैठ गया और उसी समय सब्र करके बैठ गया। हो सकता था एलिया कहता मैंने इतनी सेवा किया तेरी और तू मुझे नाले में बैठा रखा है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। नाले में बैठा रहा बेचारा, और उसी समय नाले में, गंदे नाले में बैठा रहा। आज कितने लोग परमेश्वर का वचन मानेंगे घर जाके? कितने लोग मानेंगे? तैयार हो मानने के लिए? तो आप सबने अपने गली का गटर खोलकर उसमें बैठ जाना है। क्या बैठ जाएंगे? देखा, बस आपको पता है, बस पास्टर हाँ करे तो उठा दो, ना करे तो उठा दो। कमेंट्स फेसबुक पे कुछ आता जाता है नहीं, बस आमीन 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 सारा कुछ। कहता है आपको ध्यान से सुनना है। कहता है क्या आप गटर में बैठेंगे जाकर? एलिया गटर में बैठ गया जाकर गंदे नाले में। उसके अंदर सब्र था, हालेलुया। उसके अंदर पेशेंस था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था। आप चिंता ना करो, परमेश्वर भी आपको ढूंढ रहा है। कह रहा एलिया जब बैठा रहा, उसी समय परमेश्वर ने कहा कि एलिया, कहता कि मैंने तुझे चेक कर लिया, तूने एक परीक्षा आई, तेरे को जो कहा तूने किया। कहता जा, कहता एक एंजल भेजा उसके पास, रोटी भेजी, करा खा और निकल ले। कहता अब यहाँ तेरा बैठने का टाइम नहीं है, अब तेरा यहाँ रहने का टाइम नहीं है। एक सिचुएशन है आपकी लाइफ में कि आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक सिचुएशन है आपको फॉरेन का वीजा नहीं मिल रहा, एक सिचुएशन है आपको बच्चा नहीं मिल रहा, एक सिचुएशन है आप जो मांग रहे हैं नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, काम डिले पर डिले हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर जो परीक्षा आ रही है, अगर आप उसमें टिके रहे, ठहरे रहे, परमेश्वर देखने के बाद आज एक स्वर्गदूत भेजेगा आपके घर यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत भेजेगा और कहेगा उस बांझ औरत को, उस फैक्ट्री वाले को जिसका काम बंद पड़ा है, कह रहा अब तू यहाँ ठहरा नहीं रहेगा, अब तू यहाँ नहीं रहेगा, चल तेरी गवाही आने वाली है, चल आमीन। बड़े लेवल पर जाएगा आज। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर कि आज से मैं पवित्र आत्मा ठहरा नहीं रहूंगा। आज से पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं परमेश्वर कि तू मेरे अंदर से पवित्र आत्मा वो जल्दबाजी निकाल दे, जो शीघ्रता की आत्मा निकाल दे। परमेश्वर मैं बंदर की तरह जीवन जीना नहीं चाहता, परमेश्वर मैं तेरे कलाम के अनुसार जीवन जीना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जितने तेरे कलाम के अनुसार जी रहे हैं, पवित्र आत्मा आज से इनके अंदर पेशेंस आए, सब्र आए। अगर धीरज का आत्मा इनके अंदर देख ले, मेरे पिता ये बैठे ना रहे एक काम पर नहीं, इनकी सैलरी 10,000 पर नहीं लाखों पर जाए यीशु के नाम में। इनका स्टैंडर्ड ऊंचा होने पाए यीशु के नाम में। इनके बच्चे एक लेवल पर नहीं, चारों क्षेत्र में अमीर हो जाएं, चारों क्षेत्र में बढ़ने पाए यीशु के नाम में। आज से तरक्की होने पाए, आमीन बोलने वाले। आपके लिए आज से परमेश्वर आत्मा में होकर डोर खोल रहा है। मरियम उदास थी, लेकिन उस समय में वो कह रही होगी कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया। रो रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार कह रही थी कि तूने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि अगर आज आप कहीं पर भी निराश हैं, तो परमेश्वर कह रहा है आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। मरियम पेशेंस नहीं रख पाई, रोने लगी और चिल्लाने लगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैंने तुझे क्या कहा था कि अगर तू विश्वास करे, पेशेंस रखे, तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगी।
आज अपने पड़ोसी को बोलो सब्र करो जरा, रुको जरा, गाड़ी आने वाली है। बोलो रुको जरा, घर आने वाला है। बोलो जोर से बोलो रुको जरा, हमारा टाइम आने वाला है। बोलो रुको जरा, तुम्हारा वीजा आने वाला है। अरे रुको जरा, जो बुराई कर रहा है उसे पलटा लेने आने वाला है। हमने पड़ोसी को बोला रुको जरा, हमारा हेलीकॉप्टर आने वाला है। आमीन, आपकी आशीषें आने वाली हैं। आमीन। आप तैयार हो गए? नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पति को बोलो, खासकर अपनी पत्नी को बोलो रुको जरा। नहीं नहीं अभी जाना माइके, अभी जाना है। अरे रुको जरा। पति को कितने साल, अरे इन औरतों को पता नहीं कैसे फुसला फुसला के रोकना पड़ता है। बेचारे पति लोग कैसे रोकते हैं। इस साल में तेरे को सोने का हार दिलाऊंगा, अगले साल में तुझे ये दिलाऊंगा, अगले साल तुझे जहाज में ले जाऊंगा, रुको जरा। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहे अगर आप ठहरे रहे, आज रात के बाद परमेश्वर बड़ा जबरदस्त काम करने वाला है। आप तैयार हैं कि नहीं? अपनी आत्मा पर हाथ रखो और बोलो परमेश्वर मुझे पेशेंस चाहिए, आज मुझे पेशेंस चाहिए। मेरे अंदर काम कर यीशु मसीह के नाम में, मेरे अंदर काम कर। बोलो आमीन। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आपके अंदर तैयारी का साल दे रहे हैं। किसका साल दे रहे हैं? बोलो हालेलुया। एक माइक लिया फटाफट मेरे पास। क्या आप बैठे रहेंगे? रुको जरा, आपसे बात करनी है मुझे। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? देखो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं खुश रहूं, लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं मैं खुश ना रहूं। लेकिन जितना आप खुश रहेंगे उतना हीलिंग आपके जीवन में होगी। आमीन, छुटकारे होंगे आपके लाइफ में, उतनी मुसीबतें आपकी लाइफ से खत्म होंगी। आमीन, उतने आशीष के डोर आपके लिए खुलेंगे, आमीन। ब्लेसिंग के डोर खुलेंगे। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग के डोर खोले? स्टार्ट अप, इधर आओ। हाँ हाँ सुनो, कहां से आए बेटे आप? मलोट से ही। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा ए, ठहरो जरा, आज का प्रचार सुना नहीं तुमने? बैठ जाओ। पेशेंस। ए वॉलंटियर, फिर तुम कहते हो कि जी अभी सैलरी बढ़ी नहीं, तुम्हारी सैलरी काट ली जाए आज। सुन, अब कहेंगे देता कब है? सुन, प्रभु का आत्मा बात कर रहा है आपसे। जब मैं इससे बात कर रहा हूं तो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं जिनके घरों में कहते हैं जिनके बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे, प्रॉब्लम हो रही है, कोई काम आपने किया नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, आपके बच्चे कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 3 वीक्स। जिस काम में हाथ डालोगे सफल हो जाओगे। सुनो, प्रभु के आत्मा ने मेरे को कहा कि समय मैं देख रहा हूं ऐसे रोशन, रोशन मेरा नाम है। जोर से हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात एक। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया एक रोशन नाम का लड़का आप हैं, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब से तू पैदा हुआ है तब से करे कि तेरा बाप, तेरे परिवार के लोग मतलब कि बहुत सारी चीजों में तुझे कोस ही रहे हैं। सही करूंगा नहीं? कोसने का मतलब जो भी काम करने लगता है प्रॉब्लम हो जाती है। तेरे को शैतान ने मारना चाहा बचपन से, कहता एक्सीडेंट ऐसा कराया कि तू मर जाता, लेकिन परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। ट्रक पूरा कुचल देना था तेरे को। पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला हाँ या ना? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि मैं उस दिन से देख रहा हूं तुझे, तू मेरे को जानता है, कभी मिला मेरे से, कोई फोन नंबर है तेरे पास, मेरे से कोई बातचीत हुआ? पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कहता कि मैं देखता हूं उस चीज को। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला, कह रहा जितने भी मुझे लाइव सुन रहे हैं जिनके नाम SRMNP और KL से है, पवित्र आत्मा ने कहा एक 3 BHK का फ्लैट लेने वाले हैं वो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा काम कर रहा आपके लाइफ में। और सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय कहता है वो जादू टोने वो परिवार में आपके फैमिली से छुपे हुए हैं। मैंने देखा कोई बहुत बड़ी ऐसे चोटी रखता था पीछे, कोई हल्का सा, या किसी का बाल बड़ा होता था, और उसको पुराने आपके पुरखों में परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि अभी इसी समय बंधन टूट रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, मुक्ति 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 मुक्तियार मुक्तियार मुक्तियार। मेरे डैडी का नाम है जी जा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात एक काम दी। प्रभु
प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है मैं तेरी लाइफ में मिरेकल कर रहा हूँ, आमीन, आशीषों के डोर खोल रहा हूँ। आमीन, आज से तू आशीषों को खुलता हुआ देखेगा। आमीन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके पर दया करे? आमीन। क्या आप चाहते हैं कि नहीं? यस। हाँ, सोनू को न सोनू, मैं उसको अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ। सोनू मेरी ताई का नाम है। हालेलुया। मैंने ऐसे किया है कि चली गई? है। अच्छा, जाने वाली है। कितनी उम्र है उसकी? उम्र तो बता नहीं। कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। 9? 2। कितने बड़े हैं? इतने, एक इतना है, एक इतना। 10। अभी तो जवान है। हम्म, प्रार्थना करो उसके लिए। ठीक है, होली स्पिरिट ने बोला मेरे को, ठीक है, प्रार्थना करो। उसकी पेट की नसें फाड़ना चाहता है शैतान। ठीक है। उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, उसके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, उसको परेशान कर रहा है, कैंसर बनाना चाहता है, मारना चाहता है। मेरी भविष्यवाणी को उसको जाकर बता देना, नहीं तो अपनी रिपोर्टें टेस्ट कराओ। उसको हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, बीपी की प्रॉब्लम आएगी, यूट्रस में प्रॉब्लम आएगी, पेट में प्रॉब्लम आएगी, चारों तरफ आएंगी। पवित्र आत्मा उसको बुला रहा है, विश्वास करे, वो जीवन दे रहा है परमेश्वर उसको यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है। कहता कि वही चीज, कहता जो तेरी ताई के घर में है वही तेरे ऊपर है। कहता वही चीज कह रहा तुम्हें तंग कर रही है। और इसी समय कह रहा है कि मैं ये मैकेनिक का काम करता। किस चीज का? कार मैकेनिक है ये। बोले हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है। कहता है कि अभी आपने जो कपड़े डाले हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि अभी, कहता है उसके अंदर जब आप कपड़े डालते हैं, उसके अंदर बनियान होता है, फट जाता है। जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो अपने आप फट जाते हैं, मतलब छींक होने लगते हैं उनके अंदर। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ बुक्स ब्लैक मैजिक हैं, आपके ऊपर ऐसा बंधन पड़ा हुआ है और इसी समय प्रभु का आत्मा उसको तोड़ना चाहता है। मित्र देख, आंखें बंद कर और इसी समय कह, पवित्र आत्मा से बातें कर और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और आजाद करे। चल छोड़ दे इस लड़के को। इसी समय मैं उस गंदी आत्मा को इसके सिर के ऊपर से तोड़ देता हूं। इसी समय वो सारे शराब टूट जाएं, बंधन टूट जाएं। इसी समय मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। देखा, ये कार मैकेनिक है, हम बुलेट के मैकेनिक और हम इंसानों के मैकेनिक। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े। उठो फटाफट, सुनो सुनो सुनो। कौन, सुनो, ये आपके साथ है? हाँ हाँ। कब से? 4 साल से नहीं दिखाते पापा। 4 साल से? हाँ, दिखता नहीं है इसको, नहीं दिखता। ब्लाइंड है। सुनो, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है ग्लूकोमा हो गया की थे। हैं? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा? हाँ, ग्लूकोमा हो गया। अब दिखे नहीं है ऐसे हाँ, की थे। आंखों में 2 बार ऑपरेशन कराया। 2 बार ऑपरेशन कराया। हाँ। दोनों आंखों में। अभी इसी से आप चाहते हैं परमेश्वर आपके ऊपर दया करे? आप चाहते हो परमेश्वर देखे, परमेश्वर आपको दिखाए, अंधे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबला बाबा शबला बाबा शबला बाबा। पवित्र आत्मा तो इसी समय आंखें बंद करो, मिट्टी लेके आ फटाफट जल्दी से और ऑयल लेके आ। 10 बार अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए यीशु का मसा। जल्दी कर, जल्दी कर। हाथ पकड़ो, हाथ करो फटाफट जल्दी से। कब से? सुनो, हाँ हाँ, सुनो। आप चाहते हो परमेश्वर आपको दिखाए? माइक कर, लड़की आगे। आप चाहते हो? यस। हाँ। सुनो, अभी देखो,
अभी अभी मैं पानी डालूंगा और अपनी आंख धोनी है। अभी आंख धोनी है। अभी देख रहे हैं आप, इसको दिखाई नहीं दे रहा। अभी देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ये देख नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। आंखें बंद करो, पानी दिखा, मुंह धो, मारो, धोते रहो आगे से, करो, फिर धो, बस। कपड़ा दे फटाफट, जल्दी तो ले दे, साफ करो, अच्छे से साफ करो। हालेलुया। शबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। आंखें खोलो। हालेलुया। क्या दिख रहा है? दिख रहा था। उंगली पकड़ो, मेरी उंगली पकड़ो। सुनो 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 सुनो, ओए माइक कर, आगे माइक कर। कितनी उंगली है? 2 हैं? 2। अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए। आ जाओ, मेरे पीछे आओ। यस यस। हालेलुया। अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए यीशु का मसा। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए यीशु का मसा। इतनी बड़ी गवाही है कि ये 4 साल से बिल्कुल ब्लाइंड था, बिल्कुल नहीं दिखता था, बिल्कुल नहीं दिखता था। डॉक्टर क्या बोल रहा था? ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन कराया, नहीं दिखाई। 2 बार कराया और नहीं दिखाई दिया। और आज क्या हुआ? अभी क्या हुआ? चमत्कार हो रहा, अभी दिख रहा है। चमत्कार सर। इंजेक्शन लगाए तो खाना खाए, सुबह लगाए शाम लगाए, शुगर बीपी बहुत है प्रभु। अभी देखो, अभी देखो कितनी उंगली है, कितनी उंगली है? 2। पकड़ो। अंधों को दिखाए। मेरा कान पकड़ो। हालेलुया। मेरा हाथ पकड़ो। हालेलुया। अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए मिराइकल है, मिराइकल। अंधों को दिखाए। ये परमेश्वर है, आपकी लाइफ में मिराइकल कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। Yes. और इसी समय वो खाया पिलाया निकले, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से सारी रिपोर्टें चेक कराना, गुड न्यूज मिल रही है। अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं आपके सामने ये पवित्र आत्मा है। जब इसने, आपने देखा यीशु मसीह ने जब अंधे की आंखों पर मिट्टी मली थूक से, और उसके बाद उसको कहा जा पानी में धो ले, और उसके बाद अंधा देखने लगा। Yes. अरे मैं कह रहा हूं ये देखने लगा कि नहीं? Yes. कौन है यहाँ, कौन है? अंधों को दिखाए से तारीफ करो। हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। यीशु का मसा, अंधों को दिखाए यीशु का मसा, अंधों को दिखाए यीशु का देखो मसा। देखो, दिख रहा दिख रहा है। आप चेक कराना, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय अपने हाथों को लाओ, शाबाश। खाया पिलाया बाहर निकल रहा है, इसी समय निकल आए बाहर। चलो इसी समय खाया पिलाया बाहर। अपने हाथों को उठाओ, चलो ना 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 ना, रुमाल घुमाओ, रुमाल घुमाओ। इसी समय जादू टोने की आत्मा जाए। फायर 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 फायर, निकल आए इसी समय। पकड़ना नहीं, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो आगे आएगा। इसी समय जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो आगे आएगा। इसी समय खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चल जादू टोने की आत्मा बाहर आ जा, बाहर आ जा। गिल्टियां चाहे, रसोलियां चाहे, शुगर चाहे, थायराइड चाहे, इसी समय बाहर बाहर बाहर। यीशु के खून से इसी समय निकल जाए बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं।
फ्री हो जाएं, फ्री हो जाएं। रुमाल घुमाओ, शाबाश। और इसी समय ये हीलिंग का डे है, अभी आप चंगाई देखेंगे। इसी समय गवाहियों के साथ देखो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर। इसी समय निकल आओ, निकल आओ, पीछे से निकलो। फायर 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 फायर, टच 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 टच, निकला बाहर, निकला बाहर। चलो रा 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 रा। यीशु के खून से दो मुझे, यीशु के खून से दो मुझे, रोग मेरे मिटा, रोग मेरे मिटा। रुआ रुआ मुझ में बस जा, रुआ रुआ मुझ में बस जा, रुआ मुझ में बस जा, रुआ रुआ मुझ में बस जा। चिंता लघु 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 चिंता खमाओ खमाओ, अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय जो लोग ऑयल लगा रहे हैं, ऑयल लगाओ, शाबाश। फलों से लगाओ, ऑयल को लगाओ, चंगे हो रहे आप यीशु मसीह के नाम में। फायर 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 फायर, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। सारे शराब बंधन टूट जाएं, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं चलते वो चले, जो नहीं उठते वो उठे। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। फायर 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 फायर, ना 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 ना। चिंता लघु 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 चिंता लघु। इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए। चिंता लघु स्टैंड अप, आजाद हो जाएं, फ्री हो जाओ। ना 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 ना, ले 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 ले। इसी समय फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। देखो, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। आज जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। जो नहीं कर सकते करके देखो। वॉलंटियर सारे एक एक लाइन लगवाना, एक एक लाइन, जल्दी जल्दी। जिसके पास लैंड का कागज दौड़ के आओ फटाफट। अभी इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। आजाद हो जाओ, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर। ए गंदी चादर उठाने की आत्मा बाहर आ जा, 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 बाहर आ जा। फायर 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 फायर। गिल्टियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं, सारे शराब टूट रहे हैं। इधर ले आ, सारे शराब टूट रहे हैं। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। फायर फायर फायर, दादा 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 दादा। यीशु के नाम में चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों पर हाथ रखो। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई ब्लाइंड है, इसी समय चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहरे चंगे हो जाएं। मैं देख रहा हूँ कोई इसी समय कान खुल रहे हैं। जो एक कान से नहीं सुनता वो सुन रहा है, जो देख नहीं पा रहा वो देख रहा है। लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गवाही के साथ, गवाही के साथ। चेक करो फटाफट, शाबाश। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। हाँ हाँ, गवाही के साथ। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ, गवाही के साथ बैठे। हालेलुया। हाँ हाँ, प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि 1 साल से इनके पेट पे बहुत बड़ी गांठ थी, और जैसे इस बहन ने रुमाल घुमाया, चेक किया, ये बता रहे 1 साल के बाद वो गिल्टियां धुआं बन के उड़ चुकी है। चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु। हाँ बेटे, कब से थी गिल्टियां? पिछले साल से पिछले साल से। और अभी क्या हुआ बेटे? उड़ गई तू। अभी धुआं बनकर उड़ गई। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो, चेक करो। जो नहीं कर सकते वो करके देखो। जो नहीं कर सकता वो करके देख, जो नहीं कर सकता वो करके देख, शाबाश। जो नहीं कर सकता वो करके देख, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, शाबाश, जोर लगा, शाबाश। चल
चल चल चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु सुन रहे हैं ये मिराइकल है प्रभु का। आप देख रहे हैं कह रहा है जितना कोई विरोध कर रहा है उतना परमेश्वर काम कर रहा है। देख बेटे जो नहीं कर सकता करके देख, उछल के देख, शाबाश। चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चल के देख, चल के देख, चल के देख, जान आ रही है पैरों में, हाथों में। सब कुछ होता है। जो चल नहीं सकता सहारा लेना पड़ता है, ये परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। कहाँ से आए आप? कहाँ से? मुक्तसर से मुक्तसर से। हाँ, आज से तेरे टांगों में हाथों में ताकत आ रही है। चेक कर, शाबाश। चल चल चल, मत डर, चल उठ, जोर लगा, शाबाश, चल चलो। चिंता लघु चिंता लघु जाए यहाँ से, लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु चिंता लघु। कहाँ से आप? कहाँ से? मुक्तसर से मेरे पति है मुक्तसर से। माइकर माइकर, कहाँ से आए आप? मुक्तसर से पंजाब। मेरे पति है, चल फिर नहीं सकती 10 साल से। 10 साल से अभी चेक कराना। 3 साल से बिल्कुल नहीं चल सकती। 10 साल से 10 साल से बीमार है, 3 साल से नहीं चल सकती। 3 साल से बिल्कुल नहीं चल सकते थे। आज देख रहे हैं पवित्र आत्मा यहाँ पर। अभी इसी समय अभी किसने चंगा किया? परमेश्वर ने। अभी आप देखेंगे सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है इसकी। अच्छा, चंगा हो रहा है। अभी किसने चंगा किया? जोर से तारीफ करो, जोर से। चिंता लघु। देखो ये बहन रो रो कर बता रही है। बताओ क्या मैंने तो नहीं बुलाया आपको? मेरे आदमी तो नहीं हो आप? बीमार है ये 10-3 साल से। अभी अपना काम नहीं कर सकता था, नहीं चल सकता था, और अभी क्या हुआ? चल रहा है। देखो रो रही है बेचारी अपने पति के लिए, बता रही है परमेश्वर ने चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। कौन है ये? न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। चलो चलो, यू आर ही। अरे लाले की जान, सारे काम कराऊंगा तेरे से आज मैं, सारे काम कराऊंगा लाले की जान। अरे थैंक यू जीजा। के क्यों नहीं बोलता लाले की जान? घबरा मत। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बोलो हालेलुया, चल शाबाश। अरे सारे काम करेगा तू आज से। बोलो हालेलुया, बोलो पवित्र आत्मा यहाँ है। थैंक यू जीसस, जीसस। आज शाबाश। चलो 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 चलो, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। चलो लो लो, चलो 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 चलो। हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मन आएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मन आएगा मैं नाचूंगा। आपके सामने है, ये मेरे आदमी नहीं है चर्च। आपके सामने देखो, जो चल नहीं पा रहा था, डर रहा था, आपके सामने चल रहा भी है। जोर से तारीफ करो। जब आत्मा प्रभु का मन आएगा मैं नाचूंगा। गवाही के साथ, गवाही के हालेलुया। साथ। हाँ हाँ, प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं कि इनको 2 साल से पेट में गांठ थी जो पकड़ में आती थी। इन्होंने अभी अभी रुमाल घुमाए, चेक किया, गांठें बिल्कुल साफ हो चुकी है। मुक गई मुक गई मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई। शाबाश शाबाश, चलते रहे चलते रहे। हाँ बेटे क्या हाँ, हेलो, गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ हाँ, टेस्ट मनी के साथ, टेस्ट मनी के साथ। शाबाश। हाँ हाँ। पापा जी अभी मेरे माल कमा के लगाया और मेरे गांठ थी, गांठ अब गायब हो गई है। अभी बिल्कुल गायब होगी। गायब जोर होगी। से तारीफ करो, मैं जोर से। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा। हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नाके नहीं आ रहा, वहीं खड़े रहो। हालेलुया। हाँ हाँ, शाबाश। प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। हाँ हाँ 4 साल से इस बहन को एक कान से सुनाई नहीं देता था, टोटली बहरी थी। हाँ। अभी अभी रुमाल घुमाया, चेक किया, बहरी सुनने लगी है। ला 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 ला। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। देखो जो नहीं चल सकते वो चल रहे हैं, जो नहीं चल सकते वो चल रहे हैं। देख रहे हैं, बता रही गिल्टियां थी, गांठें थी, आजाद हो गई है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। कौन है ये? कौन है? जिंदा लघु जिंदा लघु जिंदा लघु। हाँ, गवाही के साथ, गवाही के साथ।
गवाही के साथ शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि 10 सालों से इनको बैक पेन की प्रॉब्लम थी और ये ना ठीक से उठ पाते थे ना चल पाते थे, लेकिन आज ये विश्वास के साथ चर्च में आए और आपने कहा कि चेक करो, जो नहीं कर सकते वो करके देखो। इस बहन ने रुमाल घुमा के लगाया, ऑयल लगाया, बता रहे 10 साल के बाद बैक पेन से आजाद हो चुकी है। चिंता लगू, चिंता लगू। बैठ के देख, बैठ के देख, खड़ी होके देख, बैठ के देख, खड़ी होके देख, शाबाश। बैठ के देख, खड़ी होके देख, शाबाश। जल्दी 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 बैठ के देख, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। हाँ, हाँ। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 2 साल से इस बहन को गांठें गिल्टियां थी। अभी आपने बोला चेक करो, चेक किया, गांठों गिल्टियां से आजाद हो चुके हैं। मुक गई, मुक गई, मुक गई। हाँ, सुनो, कब से थी गिल्टियां गांठें बेटे? 2 साल पापा जी, 2 साल गंड लगी कब से थी गिल्टियां गांठें? कब से थी रुमाल लाया कैप गंड बेटे? कब से थी? 2 साल पापा जी। और अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? रुमाल लाया तो गोटे की 2 मन के अभी चंगा हो गया। जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, मैं शाबाश। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि बचपन से चल नहीं पाते थे और अभी आपने इनके लेहन प्रार्थना करी, जैसे इनके प्रेयर हुई, बचपन से के बाद ये लंगड़ा चलने लगे हैं। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़े, दौड़ेंगे दौड़ेंगे हालेलुया। लंगड़े भी दौड़े। आप देख रहे हैं कैसे लंगड़े चल रहे हैं, कह रहे व्हील चेयर से खड़े हो रहे हैं। वो खुद अभी गवाही ले रहे थे, गवाही ले उधर से, जल्दी से जल्दी से। नेक्स्ट ऋतु, इसकी गवाही ले, शाबाश। खड़े खड़े साइड में सुन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। जो नहीं चल सकते, महीना हो गया बेंगलोर तो आए थे, नंबर नहीं को देंगे चंडीगढ़ यीशु का लगू लगू लगू। हाँ हाँ हाँ, गवाही के साथ, शाबाश। नेक्स्ट, शाबाश। हाँ 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 हाँ, निकलते रहो बेटे, निकलते रहो। शाबाश शाबाश, निकलते रहो, निकलते रहो, निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे, निकालते रहो। ओए लड़के वापस जाते। हालेलुया। आजा। हाँ, गवाही के साथ, शाबाश। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जिस बैंड की बहुत ही बड़ी गवाही है। हाँ। 20 साल से इनके कान के पीछे बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। हाँ। अभी अभी रुमाल घुमाया, चेक किया, आजाद हो चुके हैं। मुक गई, मुक गई, मुक गई। अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई। देखो बेटे, कब से थी गिल्टियां गांठे? 20 साल से पापा आप देख रहे हैं, हाथ रखा, गुड न्यूज मिली। पर मैं यहाँ पर गिल्टी थी पापा जी, धुआं बढ़ के उड़ गया। शाबाश। अब इसी समय, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है और इस भाई की पत्नी में इनके साथ है। बता रहे हैं कि इनको 4 सालों से बिल्कुल नहीं दिखता था और अभी आपने इनकी यहाँ पे प्रार्थना करी, लेहन प्रार्थना करी, और ये बता रहे कि जैसे आपने इनकी प्रार्थना करी, 4 सालों के बाद ये अंधा देखने लग गया। यीशु का मसीहा। बेटे सुनो, आप देखो, आपके सामने है। कितने साल से दिखाई नहीं देता था बेटे? 4 साल से। 4 साल से। जब पानी डाला, आपके ऊपर मिट्टी होने लगाया, अभी देख रहे हैं। यस। जोर से तारीफ करो, ये परमेश्वर है, चमत्कार है। ये अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, आपने सुना, बहरे सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा है ये। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, किसी की गवाही है? फटाफट लेकर आ, शाबाश। गवाही है, फटाफट ले, शाबाश। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। यीशु का मसीहा अंधों को दिखाए, यीशु का मसीहा। इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस माता की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे कि इनके सर पे 8-9 सालों से बहुत बड़ी गिल्टियां थी। अभी इस बहन ने जैसे रुमाल घुमाया और अपने आप को चेक किया, बता रहे कि 9 साल के बाद वो गिल्टियां धुआं बन के
लगू जिंदा लगू। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, अपने हाथों को उठाओ। अभी कब से थी गिल्टियां गांठें बेटे? हेलो, 9 साल का मेरी गिल्टी रुमाल घुमाए ठीक हो गई। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हालेलुया। अब हमारे आओ। पिता जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगन युगम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। ये परमेश्वर है, आपको भी इसी समय छुआ। आपने देखा ये